हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ये जो त्रिकोणमिति की टोटल 6 निष्पत्ति होती है दोस्तों, इस 6 निष्पत्ति का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान को याद करने का आज मैं बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आइए बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। दोस्तों इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी बनता है और आपको 8.2 अगर आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति चैप्टर तो बनाने में सहूलियत भी होती है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अब मैं इसको सिखाने की प्रक्रिया को करना क्या। दोस्तों मैं यहाँ पे कॉलम बना दिया, यहाँ पे 0 का लिखना है, इस कॉलम में 0 का सभी का लिखाएगा 0 डिग्री का, जैसे साइन कोस टेन, इस प्रकार 6 जो निष्पत्ति है इन सभी 6 निष्पत्ति का ये 0 डिग्री का लिखाएगा। फिर 6 का इसमें 30 वाला में सबका 30 वाला का मान लिखाएगा, फिर इसमें 45 का, फिर 60 का और इसमें 90 डिग्री का सबका मान मैं लिखने वाला हूँ। तो दोस्तों करना क्या, करना कुछ नहीं है दोस्तों, ट्रिक है। तो ट्रिक में भी आपको कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है, उसके जरिया ही आप तभी कुछ और दूसरे चीज़ को याद रख पाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको ये वाला जो कॉलम मैं अभी बना रहा हूँ इसको सिर्फ याद रखना है। दोस्तों याद रखना है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 0 होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिर साइन 30 का जो मान होता है दोस्तों वो 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2 होता है। और साइन 45 का जो मान होता है दोस्तों ये 1/√2 होता है। और साइन 60 का जो मान होता है दोस्तों ये √3 आपको 2 होता है। और साइन 90 का मान जो होता है दोस्तों 1 होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर ने कहा कि ट्रिक से बताने वाला हूं, तो सर ये अंदाजी लिख क्यों रहे हैं? दोस्तों मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब इसके सहायता से ना मैं यहाँ से मैं पाँचों का मान निकाल सकता हूं, क्योंकि ट्रिक उसी का नाम होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है, फिर उसके सहायता से आप और चीज़ को याद कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि बिना ट्रिक में भी कोई बात याद रखे बिना किसी और चीज़ को याद रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर कोस का निकालना है ना तब कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल ही हलवा है, लॉलीपॉप, दूध पीने वाला बच्चा भी समझ जाएगा। देखिए एकदम कोस 0 में क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, उधर से उल्टा चलना है। इधर ये साइन वाला का मान इसमें लिखा हुआ है ना दोस्तों, इधर से उल्टा चलना है आपको कोस। जैसे देखिए ये पहला वाला 0 में लिखना है तो उधर से उल्टा चलिए, इसका मान इसमें 0 में लिखिए, यानी कि जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का होगा, ठीक है। तो उधर से उल्टा लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया हूँ दोस्तों एक। फिर ये वाला कॉलम में इसके बाद उल्टा चलेंगे तो ये वाला आएगा, तो इस वाला बात को इसमें लिख दीजिए, अर्थात √3/2 को इसमें आप लिख दीजिए। फिर अब इस वाला कॉलम में आएगा तो उधर से उल्टा चलेंगे तो इसी का बारी आ जाएगा दोस्तों, तो इसका भी मान वही हो जाएगा जो साइन 45 का होता है, वही कोस 45 का भी होगा 1/√2। फिर यहाँ पे 60 में क्या करना है दोस्तों, इसके बाद उल्टा चल रहे हैं उधर से, तो इसके बाद इसका बारी आएगा, तो ये वाला कॉलम में आपको क्या करना है दोस्तों 1/2 लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों फिर इसके बाद इसका बारी आएगा, तो फिर यहाँ ये वाले कॉलम में इसके बाद इस वाला को लिखेंगे, अर्थात 0 को। अब यहाँ पे होता क्या दोस्तों, आप बिल्कुल आसान तरीका से इसको याद रख सकते हैं कि जो मान साइन 90 का होता है दोस्तों वो कोस 0 डिग्री का होता है। बिल्कुल देखिए गौर से, जो साइन 90 का होता है वो कोस 0 डिग्री का होता है। फिर साइन 60 का जो मान होता है वो कोस 30 का होता है। और साइन 45 और कोस 45 दोनों का सेम होता है। फिर साइन 30 का जो मान होता है वो कोस देख रहे होंगे 60 में होता है, और जो साइन 0 का होता है वो कोस 90 में होता है। मतलब उल्टा चल रहा है, साइन 60 वाला का कोस 30 में चल रहा है, साइन 30 वाला का कोस 60 में चल रहा है, साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 वाला में चल रहा है, सेम टू सेम चल रहा है, बस उल्टा है। 45 में दोनों सेम टू सेम। यहाँ पे 10 का बारी आता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इजकल टू टेन थीटा होता है दोस्तों, ऐसा पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा, यानी कि मैं साइन यानी कि कोस से साइन में भाग लगाऊंगा तो 10 का मान आता है। अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए, अगर जान रहे थे इससे पहले से तो अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इतना करना है कि अब कोस वाला मान को ना ये साइन वाला मान में भाग देना है। कोस वाला से साइन वाला में भाग देंगे तो 10 का मान आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए दोस्तों 0 डिग्री का मान निकालना है ना, तो इसका साइन 0 वाला में का कोस 0 वाला से भाग दीजिए। तो देखिए सर ऊपर में क्या होता है साइन वाला का मान, तो साइन वाला का मान ऊपर रखिए दोस्तों 0 होगा, और नीचे में कोस है तो सर कोस वाला का मान रखिएगा 1 रखिए। अब 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही ना हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि tan 0 डिग्री का मान क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो मैं यहाँ से 0 लिख देता हूँ।
फिर यहाँ से देखिए दोस्तों 30 का निकालना है तो 30 वाला में आप क्या करेंगे, फिर 1/2 यानी साइन वाला में भाग देंगे, यानी कि 1/2 में भागा लगाएंगे। किससे दोस्तों, कोस वाला से भाग लगाते हैं। तो कोस वाला कितना है दोस्तों, √3/2 है। अब देखिए दोस्तों आप लोग 8वां 7वां सही पढ़ चुके हैं, 1/2 है तो 1/2, अब भागा का उल्टा गुना, अब फिर √3/2 इसको पलटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2/√3 होगा, और 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, ऊपर में कुछ नहीं बचा है, नीचे में √3 बचा है, तो इसको मैं 1/√3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 10-30 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे दोस्तों 45 का निकालना है, 10-45 का, तो आपको क्या करना है, साइन वाला का मान ऊपर रखते हैं, उसके बाद बटा, नीचे में कोस वाला का मान रखते हैं, कोस 45 का भी मान 1/√2 है दोस्तों। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, 1/√2 है तो 1/√2, फिर भागा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, गुना, अब 1/√2 इसका उल्टा करेंगे अर्थात पलटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, √2/1, और √2 काट देगा, एक काट गया, फिर भी कुछ नहीं बचा तो दोस्तों एक बचा कि नहीं बचा, यानी 10-45 का मान कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे सर 60 का निकालना है, 10-60 का, तो क्या करते हैं, साइन 60 वाला में भागा लगाएंगे तो क्या होगा सर, √3/2। अब भागा लगाएंगे किससे दोस्तों, 1/2 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे आपका √3/2 दोस्तों, अब फिर भाग का उल्टा गुना, इसको पलटेंगे 1/2 है, पलटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2/1, और 2 से 2 कट गया तो बचा क्या दोस्तों, √3/1। तो यहाँ पे मैं √3/1 लिख देता हूँ, नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है दोस्तों क्योंकि स्टैंडर्ड वाला जमाना आ गया है ना, इसीलिए। अब उसके बाद 1 लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। अब उसके बाद 10-90 का निकालना है दोस्तों, तो क्या करते हैं, साइन 90 वाला में भागा लगाएंगे कोस 90 वाला से। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाया जाता है तो उसका मान इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है दोस्तों, इन्फिनिटिव, यानी कि अगर 0 नीचे में रहेगा ना और ऊपर में कुछ हो रहे, अगर 0 से भाग लगा रहे हैं ऊपर वाला में तो उसका मान अनंत होता है। इसको आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी परिभाषित नहीं किया है। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से इन्फिनिटिव, इसको अपरिभाषित भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। कोसेक का मान निकालना बिल्कुल ही बेहद ही आसान है। कोसेक का मान निकालना दोस्तों बेहद ही आसान है। अब आप लोग ना पहले से ही जानते होंगे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक होता है। आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे, जानते हैं ना दोस्तों। नहीं जानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, अब जान गए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर दीजिए, अपने आप मान निकल जाएगा। जैसे देखिए साइन 0 कोसेक 0 का मान निकालना है ना, तो आप साइन 0 का उल्टा कर दीजिए। साइन 0 का मान कितना है, 0 है वे करें, इसके नीचे में कुछ नहीं है दोस्तों, 1 है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक 0 का मान आ जाएगा। तो उल्टा करेंगे दोस्तों, 1 बटा क्या हो जाएगा, 0। और मैंने अभी बताया है कि 0 से अगर भागा लगाया जाता है किसी भी संख्या में तो उसका मान क्या आता है दोस्तों, अनंत आ जाता है। अगर नीचे में 0 रहा उससे भाग लगाएंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी संख्या में, तो अनंत मान आता है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, अनंत आ जाएगा। कोई दिक्कत। फिर अब कोसेक 30 का निकालना है दोस्तों, तो मैंने कहा है साइन वाला का बस मान पलट दीजिए। 1/2 है, 1/2 को पलटेंगे दोस्तों क्या होगा, 2/1 अर्थात 2, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, नहीं तो आपको बोलेगा बुड़बक है। लिख सकते हैं, नहीं लिखते हम लोग। फिर दोस्तों देखो कोसेक 45 का निकालना है, तो कोसेक 45 में 1/√2 है साइन 45 का, और हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे दोस्तों √2/1, लेकिन 1 को नहीं लिखेंगे। फिर 30 में निकालना है दोस्तों, तो √3/2 होता है, तो पलटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 90 का मान 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं दोस्तों, 1 छुपा हुआ है। अब पलटेंगे तो 1/1, फिर भी तो कट के 1 आएगा। तो इस प्रकार आपको उसका मान याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे अब आगे आते हैं, सेक जो होता है आप लोग जानते होंगे। सेक जो है ना दोस्तों, ये कोस का उल्टा होता है, जानते होंगे, उम्मीद करते हैं हमेशा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। जिसने त्रिकोणमिति पढ़ रखा है उसे समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस कोस वाला का मान उल्टा करके लिख दीजिए, इसका भी मान उसी प्रकार निकल जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 है दोस्तों, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, पलटाएंगे फिर भी 1/1 रहेगा, और 1 काट देगा फिर भी तो 1 ही ना बचेगा दोस्तों। तो सेक जो है 0 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। फिर सेक 30 का निकालना है, तो इसका उल्टा वाला जो होता है कोस, उसके 30 को पलट दीजिए। तो √3/2 इसका 30 होता है, तो सेक 30 का मान पलटेंगे तो दोस्तों 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए
अब यहाँ पे cos 45 का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम बोले बस पलट देना है। 1/√2 cos 45 का पलटेंगे दोस्तों √2/1 हो जाएगा, अर्थात 1 नीचे में नहीं लिखेंगे तो sec 45 का मान √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? फिर sec 60 डिग्री का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1/2 cos 60 का मान होता है, तो sec 60 का पलट देंगे दोस्तों, 2/1 होगा अर्थात 2 होगा। फिर उसके बाद सेक जो है दोस्तों 90 का मान निकालना है, तो कोस 90 वाला को पलट दीजिए। कोस 90 में 0 है दोस्तों, कोस 90 में क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोस 90 का मान 0 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है दोस्तों, 1 है, इसको पलटेंगे तब 1/0 है ना होगा। और 0 से किसी भी चीज़ में भाग लगाया जाता है तो अनंत होता है ना, जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, अभी मैंने समझाया है। तो इसका मतलब सेक 90 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब चलिए, तो आप लोग बहुत पहले ही से जानते होंगे दोस्तों कि 10 का उल्टा ना कोट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोट होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 10 का उल्टा करके यहाँ लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, 10 0 डिग्री का मान 0 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है दोस्तों, एक छुपलन रहता है, इसको पलटाएंगे क्योंकि उल्टा लिखना, पलटाएंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, अनंत न होता है। 0 नीचे में रहता है तो उसमें किसी भी चीज़ में भाग लगाएंगे तो अनंत होगा। फिर देखिए दोस्तों, 10 30 का होता है 1/√3, और कोट में उसका उल्टा लिखना है तो 1/√3 का उल्टा करेंगे दोस्तों, √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, फिर 10 45 का मान 1 है दोस्तों, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, फिर भी अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 रहेगा, फिर भी कट जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। तो कोट 45 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 10 60 डिग्री का मान था √3/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं है दोस्तों, 1 है, पलटेंगे तो 1/√3 न हो जाएगा। अब फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 90 का मान इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव कब आता है दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये नहीं बोलिएगा कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन्फिनिटिव आया है, इसका मतलब इसके नीचे में ज़रूर हम 0 से भाग लगाए होंगे तब ना इन्फिनिटिव आया होगा। क्योंकि इन्फिनिटिव कब आता है, जब 0 से भाग लगाते तब इन्फिनिटिव आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव है तो इसके नीचे में 0 होगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, नीचे में इन्फिनिटिव, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग लगाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। 0 जब ऊपर रहेगा और नीचे में कुछ भी रहे उससे भाग लगाइएगा तो 0 होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, ये त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्ति है, इसका मान आप बिल्कुल ही बेहद आसान तरीका से याद कर सकते हैं। बस आपको ये सिर्फ साइन वाला जो कॉलम है ना, 0 30 45 60 90, इसका मान याद रखिएगा तो आप ये 5 का मान अपने आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। और ये तो बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि जो साइन 60, देखिए यहाँ जो साइन 90 का होता है वही मान क्या होता है सर, आपका साइन 0 डिग्री का मान होता है। उसके बाद जो साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों वो आपका कोस 30 का होता है। फिर जो साइन 45 का मान होता है दोस्तों वो तो 45 में कोस में भी होता है, सेम टू सेम। और फिर जो साइन 30 का होता है दोस्तों वो कोस 60 में आ जाता है। इस प्रकार आप याद कीजिएगा, एगो याद कीजिएगा तो अपने आप याद हो ही जाएगा। 10 में क्या करना दोस्तों, इससे इसमें भाग लगा देना, इसका मान आ जाएगा, फिर इसमें इससे भाग लगा देंगे, इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक में तो आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, बस साइन वाला याद हो गया है तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये आ जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो कोसेक का मान आएगा। और कोस याद हो गया है तो दोस्तों क्या करना है, बस उसका उल्टा करना है, सेक आ जाएगा, फिर इसका उल्टा करेंगे, सेक आएगा, फिर इसी प्रकार मान निकाल सकते हैं। कोट में दोस्तों 10 का उल्टा करते जाना है, आपको इसका मान निकलते चला जाएगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और ये दोस्तों एक बार में नहीं होता, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस करना होगा। इस प्रकार कॉलम बना के अपना जो वाइट छोटा सा पेज है उस पर बनाना होगा, 2 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगा होगा कि हम इस वीडियो से कुछ सीखें दोस्तों, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाइक, आपका ये 1 लाइक मेरे मोटिवेट के लिए काफ़ी होगा दोस्तों। धन्यवाद।